राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी भक्तों को हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। सबसे पहले तो जितने भी लोग मेरे पैर के बारे में पूछ रहे थे, मैं बता दूं कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है। चल रहा है, जैसी श्री जी की इच्छा है। धीरे धीरे अपने आप को ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो के विषय पर बात करते हैं। और आज का जो वीडियो का विषय है वो है हमारे लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड। ये बहुत सारे भक्तों का प्रश्न है और बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल होता है कि यदि हमारे लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ खेलते खेलते लड्डू गोपाल जी गलती से नीचे गिर जाते हैं। यदि उनका हाथ टूट जाता है या उनका पाँव टूट जाता है, आँख निकल जाती है, सर अलग हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए। क्या लड्डू गोपाल जी को जल में विसर्जित करना चाहिए या नहीं। क्या खंडित हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा या पूजा करनी चाहिए या नहीं। क्या लड्डू गोपाल जी जब खंडित हो जाए उन्हें घर में रखना चाहिए या नहीं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि लड्डू गोपाल जी खंडित क्यों होते हैं। वैसे मैं इस पर एक बहुत अलग से वीडियो बनाऊंगी, परंतु फिर भी आप कुछ भी समझ सकते हैं कि आप लोगों की गलती से हो जाता है कई बार, या बच्चों की गलती से हो जाता है, कहीं लापरवाही से हो जाता है, या ऐसा समझ लीजिए कि लिखा हुआ था इसलिए हो जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी आपके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए भी वो खंडित हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या खंडित लड्डू गोपाल जी को हमें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी मंदिर में छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, एक पर्सनली एक्सपीरियंस के हिसाब से कहना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल जी को जब हम अपने घर में लेकर आते हैं तो हम उन्हें क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। हम उन्हें चाहे किसी भी रूप में लेकर आए, भाई के रूप में माने, सखा के रूप में माने, पुत्र के रूप में माने, पिता के रूप में माने, चाहे किसी भी स्वरूप में उन्हें माने। जिस भी रिश्ते की हमारे पास कमी होती है हम उन्हें उस रिश्ते के रूप में मानते हैं, यानी कि हमारा उनके साथ वो रिश्ता जुड़ गया और उनका भी हमारे साथ में वो रिश्ता जुड़ गया। और वो रिश्ता हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें उससे संतुष्टि मिलती है। हम जानते हैं कि हमारा उनसे वो रिश्ता जुड़ गया तो उन्होंने भी वो रिश्ता बराबर से निभाया। तो देखिए, जब लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाते हैं, मैं इस चीज़ का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि आप उन्हें या तो कहीं छोड़ आएं या जल में प्रवाहित कर दें या कहीं कचरे में फेंक दें। बहुत ही गलत बात है और महापाप करने वाली बात है। मतलब आप एक चीज़ सोचिए कि लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर में जब आपका मन चाहा आप ले आए, अब या फिर वो आपके होने से पहले से ही आपके घर में विराजित हैं, आपका उनसे कोई रिश्ता है, मान लीजिए पुत्र का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है। अब गलती से आपके लड्डू गोपाल जी नीचे गिर गए, उनका हाथ टूट गया या आंख निकल गई या पाँव टूट गया, तो लोग परेशान हो जाते हैं और ढूंढने लगते हैं इस सवाल का जवाब कि अब क्या करें। क्या जल में प्रवाहित कर दें। क्या खंडित लड्डू गोपाल जी को घर में रखना शुभ होता है। कहीं ऐसा ना हो कि दरिद्रता आ जाए, अशुभता फैल जाए, घर में नुकसान होने लगे। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी यहाँ पर कि एक चीज़ बताइए कि आपका जो भी रिश्ता लड्डू गोपाल जी से है, मान लीजिए पुत्र का है, भाई का है, पिता का है, या कोई भी रिश्ता है, अगर यही चीज़ आपके भौतिक परिवार में होता, मान लीजिए यदि आपका भौतिक स्वरूप में पुत्र होता, भाई होता या पिता होते, वो गलती से गिर जाते, उनके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता, या उनका कभी गलती से, भगवान ना करे, लड्डू गोपाल जी की कृपा आप लोगों के परिवार पर हमेशा रहे, कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, तो आप लोग उन्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले जाकर उनका इलाज करवाएंगे या फिर ये चीज़ सोचेंगे कि अब हम इन्हें जल में प्रवाहित करके आए या इन्हें जला दें। बहुत सोचने वाली, बहुत ही गहराई से ये बात सोचने वाली है कि जब हम लड्डू गोपाल जी को घर में लाए, जब हमने उनसे रिश्ता बना ही लिया है, पुत्र का, भाई का, या जो भी आपका रिश्ता है, जब वो रिश्ता बन गया तो फिर उन्हें उसी रिश्ते से ही निभाइए। फिर मतलब गिर गए तो वो भगवान हो गए कि मूर्ति खंडित हो गई, अब हम रखेंगे नहीं, और जब तक वो स्वस्थ थे, ठीक थे, तब आप उनसे अपने रिश्ते मांगने लग जाते हैं। मतलब कि देखिए, अब आपका कोई रिश्ता है उनसे,
अब वो गिर गए, खंडित हो गए, परंतु नज़र में, मन में तो वो आपके भाई ही हैं, आपके पुत्र हैं, आपके पिता हैं। मतलब आप उन्हें उठाकर सिर्फ यूं ही रख देते हैं मंदिर में कि भाई हम इनका क्या करें, भाई ये तो गिर गए हैं, खंडित हो गए हैं, टूट गए हैं। फिर आप ढूंढने लगते हैं कि अब हम इनका क्या करें। उस वक्त पर बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते कि हाय वो गिर गए, उन्हें कष्ट हो रहा होगा, हाय वो गिर गई, उनकी आंख निकल गई, या उनका हाथ टूट गया, या उनका पाँव टूट गया, उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी पीड़ा होगी। यही चीज़ यदि हमारे पुत्र के साथ हो तो हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं, या हमारे भाई के साथ हो, हम सबसे पहले तुरंत उन्हें उठाकर सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर का, कि हम उन्हें ठीक कर पाएँ। तो यही चीज़ हम उनके साथ क्यों नहीं करते। आप उन्हें उठाएं, वही भाव आपके मन में होना चाहिए कि हाय हमारे बच्चे को चोट लग गई, या हमारे भाई को चोट लग गई। आप शायद आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, बहुत समय पहले, ज़्यादा नहीं है, 6-7 महीने पहले की ही बात है, कि एक बुजुर्ग के हाथ से उनके लड्डू गोपाल छूट गए थे। ये बहुत न्यूज़ आई थी। वो अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, सरकारी अस्पताल गए थे। बहुत बवाल हुआ था कि डॉक्टर्स मना कर रहे थे कि ऐसे इलाज नहीं होता, परंतु वो अपने लड्डू गोपाल जी की पट्टी करवा कर ही घर वापिस आए। तो यदि आप लोग कर सकते हैं तो देखिए, जब वो पता है आपको कि खंडित हो गए, आपके मन में भी सेम वैसा भाव होना चाहिए। उन्हें उठाइए, लेप लगाइए, हल्दी का लेप लगाइए, हाथ जोड़िए, लल्ला को प्यार से सहलाइए, उसे पुत्र की तरह, भाई की तरह गले से लगाइए, उनका कष्ट हरने की कोशिश कीजिए। उन्हें छोटी छोटी सी पट्टियां बनाकर उन्हें बांधिए, उनका हाथ कोशिश कीजिए, अब उन्हें मेडिसिन दे। ये भाव होता है, इसे भाव बोलते हैं। कि आप क्या उन्हें सच में वैसा मानते हैं? बेशक जब हम ये सोच सकते हैं कि हम जो खाना खिला रहे हैं वो हमारे लड्डू गोपाल जी खा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, मतलब लड्डू गोपाल जी को दवाई दे दो, पट्टी बांध दो, उसका उन पर क्या असर होगा? असर तो आपके खाने का भी नहीं होगा। फिर आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे लड्डू गोपाल जी खाना खाएंगे, भाई पानी पिएंगे, हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हमारी पीड़ा सुनते हैं, हमारी पीड़ा हरते हैं। जब उन पर गिरकर टूटने का, हाथ टूटने का, पाँव टूटने का, दवाई लगाने का, पट्टी बांधने का असर नहीं होता, तो फिर वो आपकी प्रार्थना भी क्यों सुनेंगे? उनका तो उस पर भी कोई असर नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं है। यदि आप वो भाव रखते हैं कि वो खाना खाते हैं, आपकी विनंतियों को सुनते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आपके साथ में रहते हैं, तो फिर ये भाव भी होना चाहिए कि वो गिरे हैं तो उन्हें चोट आई होगी। आप उनके हाथ को संभालिए, उन्हें वापस जोड़ने की कोशिश कीजिए, पट्टी बांधिए, हल्दी का लेप लगाइए, दवाई दीजिए, ताकि उनका कष्ट कम हो। क्योंकि जब खाने का असर होता है तो इन सब चीज़ों का भी भाव से असर होता है। असर किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ भाव का है। भाव से ही सब कुछ है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल जी का हाथ ठीक नहीं हो सकता। जैसे डॉक्टर से इलाज कराने पर ऑपरेशंस होते हैं, टांके लगते हैं, सब कुछ होता है। हम अपने बच्चों के लिए भी तो कभी ना कभी करेंगे जब कुछ ऐसा हो, या अपने पिता के लिए या भाई के लिए। बहुत सिचुएशंस ऐसी आती हैं, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ें भी तो हम लोग मैनेज करते हैं परिवारों में। तो इनके साथ क्यों नहीं? आप मूर्तिकार के पास लेकर जाएं, समझ लीजिए कि वो उनके डॉक्टर हैं, उन्हें कहिए कि लड्डू गोपाल जी का हाथ जोड़ कर दो। जब वो हाथ को जोड़ेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो यही सोच लीजिए कि उनका ऑपरेशन चल रहा है। यही चीज़ आप लड्डू गोपाल जी को बोलिए कि लाला अब ऑपरेशन होगा, या अब आपको ठीक किया जाएगा, अब आप रखिएगा, एक संभावना रखिएगा। और मूर्तिकार भी उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, भाव से, कि हाँ अब हम आपको बेहोश करने जा रहे हैं, अब आपका हाथ जुड़ेगा। वो हाथ जुड़वा कर आप लोग वापस ले आइए लड्डू गोपाल जी को। ऐसा नहीं है कि अगर लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप लोग घर में रख ही नहीं सकते। जब भाव से लाए हो तो फिर भाव से रखो भी। जब वो कुछ मान ही लिया तो फिर कुछ मान ही लो, सब कुछ मान लो। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ खंडित हो गई, वो चीज़ खंडित हो गई। देखिए, मतलब जब तक वो ठीक थे तो उनमें भगवान थे। मतलब अगर कुछ गलती से हो गया तो क्या भगवान कहाँ उड़ गए? एक चीज़ तो हम ये सोचते हैं कि भगवान कण कण में वास करते हैं। तो जब वो चीज़ अगर गलती से खंडित हो गई तो क्या उसमें से भगवान निकल कर कहीं और चले गए?
ऐसा कभी नहीं होता। भगवान यदि पूरे ब्रह्मांड का सार हैं तो वो एक एक कण में वास करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यदि आपका उनसे कोई रिश्ता है तो ज़रूर उनके साथ वो चीज़, देखिए मैं इन सब चीज़ों को पर्सनली बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। ये मैं सच में बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं मानती इन सब चीज़ों को। बेशक कहा जाता है बहुत कि हाँ, खंडित मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए, ये सत्य बात है, नहीं रखनी चाहिए। परंतु यदि आपका उनके साथ कोई रिश्ता ना हो, तो यदि सिर्फ वो आपके मंदिर में रहती हैं एक मूर्तियों की तरह, एक भगवान की तरह, आप उन्हें सिर्फ आरती करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, पूजा करते हैं, यदि वो मूर्ति खंडित हो जाती है तो आप उन्हें उठाकर या तो जल प्रवाह करें या फिर पीपल के नीचे रखकर छोड़ आएं किसी भी मंदिर में, और उसके बाद आप नई मूर्ति लाकर या नया चित्रपट लाकर स्थापित कर सकते हैं। किसी भी जली हुई वस्तु को या कटी हुई किसी भी चित्रपट को ना रखें। परंतु जब लड्डू गोपाल जी की बात इसलिए अलग है क्योंकि आपने उनके साथ एक रिश्ता बनाया है, या तो बालक का। अब आप उनकी कैसे केयर करते हैं, मतलब आप नॉर्मल किसी भी भगवान की उस तरीके से सेवा पूजा नहीं करते जैसे आप लड्डू गोपाल जी की करते हैं। उनको आप साथ में खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, आपका उनके साथ एक भावपूर्ण रिश्ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गोपाल जी को एक मतलब भगवान की तरह मानकर छोड़ देते हैं, जब उनके साथ कुछ होता है तो जल प्रवाह कर देते हैं, वो उनकी अपनी भावना है। यहाँ पर बात उनकी हो रही है जो प्रॉपरली सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, उनसे रिश्ता बनाकर। यदि आप सिर्फ भगवान के तौर पर आपके घर में लड्डू गोपाल जी यूं ही रहते हैं, भी आपने भोग दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं, रोज नहलाना नहीं, सिर्फ पूजा होती है, ना ही आप बाहर लेकर जाते हो, गर्मी सर्दी वहीं रहते हैं, सिर्फ भगवान की दृष्टि से देखे जाते हैं, यदि वो खंडित हो जाते हैं, आप लोग उन्हें जल प्रवाह कर देते हैं, तो ये आपकी अपनी भावना है। परंतु यदि कोई रिश्ता है तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, उन्हें भी कष्ट होता है। उन्हें क्या कष्ट होगा कि जब हमारे साथ कुछ हुआ तो इन्होंने हमें छोड़ दिया, तो यही चीज जब हमारे साथ कभी कुछ होगा तो वो भी हमें छोड़ देंगे। कल को यदि हमारे परिवार में हमारे पति, भाई, पिता, बच्चे किसी के साथ भी होगा तो वो भी साथ नहीं निभाएंगे, ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि जब उनके साथ हुआ तो आपने उन्हें जल प्रवाह कर दिया, तो बाद में वो भी बोलेंगे ठीक है बेटा, बारी तुम्हारी भी आएगी, जब तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें भी जल प्रवाह किया जाएगा। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे प्रभु को कष्ट हो, क्योंकि वो भगवान हैं, हम भी समझते हैं। वो भगवान तब तक हैं जब आप सिर्फ उन्हें पूजा और भगवान की दृष्टि से देखते हैं। जब आप उनसे रिश्ता बना लेते हैं तो आपसे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा रिश्ता वो आपसे निभाते हैं। यदि आप उन्हें पुत्र मानती हैं तो वो आपसे माँ का रिश्ता बनाते हैं। और माँ कभी भी बच्चों में ये भेदभाव नहीं करती कि वो एक मूर्ति के रूप में है तो हम उन्हें छोड़ आए। माँ सिर्फ माँ होती है। जब बच्चा गिरता है तो बच्चे से ज़्यादा दर्द माँ के दिल को होता है, इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचें। और खंडित लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल आप लोग घर में रखिए, सेवा कीजिए, आप उनको ठीक करवाइए, उनका इलाज करवाइए। यदि आप उनके साथ कोई भी रिश्ता रखती हैं तो खंडित लड्डू गोपाल जी को आप बिल्कुल घर में रख सकते हैं, उनका इलाज करवाइए, उन्हें ठीक करवाइए। और खंडित लड्डू गोपाल जी की आप पूजा भी कर सकती हैं, आप सेवा भी कर सकते हैं। यदि लड्डू गोपाल जी गलती से गिर गए हैं, उनका हाथ टूट गया है, उनका पाँव टूट गया है, तो उन्हें उठाइए, उसी भाव से, उसी ममता की दृष्टि से उन्हें देखिए, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। क्योंकि जब कभी हमारे घर में ऐसा कुछ होता है तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाले इंसान को अब सेवा की, केयर की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही चीज़ लड्डू गोपाल जी पर भी लागू होती है कि जब वो कभी गिरते हैं या उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग ऐसा कुछ हो जाता है तो उन्हें भी हमारे उसी प्रेम की, केयर की, करुणा की, सब चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से आप उनकी भी संभाल कीजिए, उन्हें दुगना प्रेम दीजिए, उन्हें दुगनी केयर दीजिए, उनका ख्याल रखिए, उन्हें गोद में उठाइए, उनका ख्याल रखिए, उनके हाथ का, पाँव का, उन्हें जहाँ पर भी चोट आई है बार बार लेप लगाइए, इलाज करवाइए। समस्या ये नहीं है कि कर नहीं सकते, समस्या ये है कि लोग करना नहीं चाहते। तो जब भी ऐसा कुछ हो, अपने बच्चे की दृष्टि से ही उन्हें देखें, उनका इलाज करवाने की कोशिश करें। मैं बार बार कह रही हूँ कि समस्याओं को न्योता मत दीजिए। कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो सीधा जल प्रवाह करने की बिल्कुल भी ना सोचें, गोपाल जी की सेवा करें। उन्हें वो भी आपको इन सब चीज़ों से आजमाते हैं, क्योंकि आपके घर का सबसे बड़ा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया। हो सकता है यही सेम चीज़ आपके किसी बच्चे, आपके परिवार में किसी के साथ होनी हो,
या फिर आपके बच्चे के साथ होनी हो, आपके पति के साथ होनी हो, बाहर कभी कुछ गलत होना हो, जो उनका टलकर गोपाल जी ने अपने ऊपर आपके कष्ट लिए, और अगर आपका कष्ट उन्होंने खुद के ऊपर लिया तो आप क्या उन्हें छोड़ देंगे? आप जब उन्होंने अपना फर्ज निभाया एक भाई होने का या एक पुत्र होने का, तो आप भी एक माँ एक बहन होने का फर्ज निभाइए, उनकी केयर कीजिए, उन्हें दुगना प्रेम दीजिए, ताकि उन्हें भी लगे कि यदि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है तो बदले में आपका भाव आपका प्रेम उन्हें मिल रहा है। प्रभु सिर्फ आपका भाव और प्रेम देखते हैं, इसके अलावा प्रभु को किसी चीज़ की कोई चाह नहीं है। यदि वही भाव और वही प्रेम उन्हें मिलेगा आपसे, तो प्रभु से ज़्यादा प्रसन्नता आपको भी नहीं होगी, वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। इसीलिए यदि ऐसा कभी भी गलती से भी कुछ हो जाए तो अपने प्रभु का ख्याल रखें, अपने बच्चे को अपने हाथों में थमाएं, उन्हें अच्छे से प्रेम दीजिए, उन्हें दुगनी केयर दीजिए, उनका ख्याल रखिए और उनका इलाज करवाइए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इसके अलावा आप लोगों के इस मैटर को रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सभी सवालों के उत्तर दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।